हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, जो कि इंग्लिश में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे यानी कि 4.1 का हम लोग क्वेश्चंस को एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि सभी देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसे हम लोग को यानी कि द्विघात समीकरण करने के बाद सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें इस रूप में लाना है। अगर इस रूप में हमारा क्वेश्चन आ गया तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर नहीं आता है तो हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए बाबू, यही आज हम क्लास में देंगे। देखिए, थोड़ा सा डस्टर ले लो। ठीक, चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा जाए, सबसे पहले लिखेंगे हल। ओके, ठीक, तो हल पर यानी कि सबसे पहले देखिए यहाँ तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर यानी कि एक्स प्लस वन यानी कि एक्स स्क्वायर कहने का मतलब तो यहाँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर है तो इसे करते हैं। देखिए सबसे पहले यानी कि इसे करते हैं ऐसे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर अब प्लस टू ए बी होता है ना, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, चलिए इसको इसे करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो टू में एक्स से करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, तीन दो 6 हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा और प्लस टू गुना एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 2x माइनस 6। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और प्लस के 2x हम क्या कर देंगे, इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, इधर ला देंगे माइनस का 2x, यहाँ प्लस का 1 बराबर के बाद आएगा तो माइनस को बराबर कर देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ एक प्लस का 2x माइनस के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस से क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा और प्लस से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो तो हम इसे देखें तो ये अब देखा जाए तो यहाँ लिखा जा सकता है कि अर्थात अर्थात यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बाबू, 0 को लिखा जा सकता है, ठीक है ना, 0x करके, तो इस रूप में आ गया है तो क्या है, द्विघात समीकरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसे करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें करना है और करके क्या द्विघात समीकरण देखना है कि है या नहीं है। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण होगा तो हम लिख देंगे कि है और नहीं है तो लिख देंगे नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए अगर ऐसा गुना में तो सबसे पहले पहला को उठाते हैं और दोनों के साथ गुना करते हैं, पहला को उठाते हैं और दोनों के साथ गुना करते हैं। पहला को उठाए और दोनों के साथ यहाँ हल लिख देंगे। ओके बाबू, ठीक है, पहला को उठाए हम दोनों के साथ गुना किए तो देखो तो इसको अगर इसके साथ गुना करें तो एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, और एक्स में 1 से गुना कर क्या हो जाएगा, एक्स ही रह जाएगा। फिर इसको उठाएंगे, इस दोनों के साथ गुना करेंगे तो 2 में एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस का 2x हो जाएगा और फिर माइनस 2 में प्लस 1 से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ कर देंगे। इतना तक समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसे उठाएंगे, इस दोनों के साथ गुना करेंगे। ठीक है, एक्स में एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स में 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। फिर 1 को उठाएंगे, एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और फिर माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, होगा भी नहीं, चलिए देखते हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, पहले इसे काट के खत्म कर देंगे। ओके, चलिए अब यहाँ प्लस का एक्स, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए अभी छोड़ देते हैं, प्लस का एक्स यहाँ जो है छोड़ देते हैं, माइनस का 2x। ठीक है, इधर से इसे खींचते हैं तो प्लस से तो बराबर कर देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बराबर कर देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बाबू, और यहाँ माइनस का 2 है, आई 3 बराबर कर देगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जस्ट रूल ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के रूल से यानी बराबर के बाद आता है प्लस तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए बाबू, अब यहाँ अगर करेंगे हम तो देखिए, अब यहाँ देखा जाए तो देखिए ये सब माइनस में है, हाई प्लस में देख तो यहाँ प्लस में तो एक हाई एक ये 2 हो जाएगा
आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस के 5 में से अगर हम 2 घटाएं तो कितना होगा, माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऐसे घटाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा का चिन्ह तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, तो यहाँ जब माइनस रहता है तो हम यहाँ माइनस ना करके चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा माइनस यहाँ चला आता है। ठीक है, इसका माइनस हो जाएगा 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, और माइनस यहाँ हो जाएगा। अब लिखेंगे अर्थात, क्या लिखेंगे बाबू, अर्थात 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखेंगे यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं, क्या है बाबू, क्या इस रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, नहीं है, इसे लिखेंगे रूप में नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है बाबू, इसे हमें करके द्विघात समीकरण चेक करना कि है या नहीं। देखिए बाबू, तो इसको हमें चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है, तो यहाँ तो ये तो सिंपल ही, सही से ही लिख देंगे। तो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको फिर इसके साथ करेंगे। या माइनस के 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 3 दूना 6, इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे, ओके बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस में तो किस में आएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, आई प्लस में तो किस में हो जाएगा, मतलब माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, इस टाइप से देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो था, आई प्लस में था, बराबर को आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, आई माइनस था तो बराबर को आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है बाबू, तो देखिए अब यहाँ देखा जाए तो ये दोनों क्या है, माइनस माइनस में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स का चिन्ह माइनस का ही रहेगा, अब प्लस का 6। अब इसको आप देखिएगा तो लिखा जाएगा यहाँ, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखा जाएगा यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इस रूप में है, के रूप का है, क्या है बाबू, रूप का है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है और इसे भी हम लोग को द्विघात समीकरण चेक करना है कि है या नहीं। आइए देखते हैं। देखो, इस टाइप से तो हम पहले ही सीखे थे कि पहला का उठाएंगे और दूसरा दोनों के साथ गुना करना। देखो, तो इसे उठाए दोनों के साथ, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है बाबू, यहाँ 2 में 1 से के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और फिर x में 1 से होगा तो प्लस का x है, फिर इसे उठाएंगे तो 3 दूना 6, हमारा चिन्ह माइनस का ही रहेगा, फिर इसे उठाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हमारा 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और फिर इसको करना हो तो क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, तो x में 1 से गुना हो तो एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ 5 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बराबर के इधर ही से हम क्या करेंगे, लाएंगे। ओके बाबू, देखो, तो यहाँ 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, सबसे पहले इधर एक्स स्क्वायर को उठाएंगे तो क्या करेंगे, एक जगह करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो बराबर को बताया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है ना बाबू, चलो अब यहाँ करेंगे माइनस का 6x, अब यहाँ का प्लस से बराबर को बताएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है, और देखिए यहाँ एक्स भी है, प्लस का एक्स भी है, और यहाँ ए आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, आई माइनस का 3 है, तो इसे बराबर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, फिर से इसे समझा दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हूँ, इस सब एक्स को देखिएगा तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को मैं बराबर के बदला है तो क्या हो गया है, माइनस हो गया, और 6 हमारा यहीं पर है और ये 3 यहीं पर है, आई 5x था प्लस का तो बराबर को बदला तो क्या हो गया है, माइनस हो गया। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके बाबू, 2x स्क्वायर में से माइनस का यानी कि एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ देखिएगा तो फिर यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ 11 में से अगर एक घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 11 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 3 है इक्वल टू 0, ठीक है बाबू। अब देखा जाए तो यहाँ लिखा जा सकता है कि अर्थात अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। तो आप देख सकते हैं इस रूप में है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। अतः अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है बाबू। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसको पहले भी किए थे, मगर इसे भी क्या करेंगे, वैसे ही कर देंगे। देखिए बाबू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओके बाबू। देखिए तो हम पहले ही किए कहे थे कि इसको एक को उठाएंगे और दोनों के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ 2 में x होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। और फिर यहाँ होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 6x। फिर इसको उठाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। फिर एक में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसे उठाएंगे, इस दोनों के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको भी उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का x हो जाएगा। फिर इसको उठाएंगे तो क्या गुना करेंगे तो 5x क्या हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा। 5 में x से गुना होगा तो 5x हो जाएगा। आई प्लस इसके साथ माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखो तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जगह करेंगे 2x स्क्वायर, इसे इधर खींचेंगे माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस का 6x है, यहाँ माइनस का x है। फिर यहाँ इधर से भी माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के बाद आएगा प्लस का x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 3 है, लिख देंगे। इसको अब खींचेंगे इधर से, तो बराबर के बाद से आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस बात समझ में आया, अगर नहीं समझ तो कमेंट करके बताइएगा, समझ में आया तब भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ करेंगे क्या कि देखिए यहाँ 2 में से, यानी कि यहाँ x को हम 1 मान लेते हैं, ये 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये प्लस में है, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखा जाए तो आप यहाँ देखेगा तो ये प्लस में है माइनस में, तो इसे खत्म कर दो, हो गया ये खत्म, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 11x हो जाएगा, ओके बाबू। इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का यानी कि हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा जा सकता है कि अर्थात अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप में आ गया है, रूप का है, ठीक है। अतः अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ओके। आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ दिया है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी कि तो आपने दिया, मैं जो भी करना दिया, देखिए यहाँ पर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ओके बहुत ऐसे ही होता है, ठीक। यहाँ कर देंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4 माइनस का 2 दूना 4 4x। देखिए यहाँ दोनों जगह देखेगा तो हम यानी इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हम तो इसे ही काट देंगे, बराबर में इधर काट देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे एक जगह करेंगे 3x, आई क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो बराबर कर देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4x। इसको अगर बराबर के बाद लाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है, इसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है बाबू। देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, इसको क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको देखेंगे तो लिखेंगे कि अर्थात क्या बाबू, अर्थात, ठीक है,
7x-3 इक्वल टू 0, यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। क्या है बाबू? नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ओके बाबू, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा काफी अगर लिखा जाएगा एक बार, ठीक है बाबू। तो एक क्वेश्चन ऐसे हुआ, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि a+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग का a माइनस बी द होल क्यूब यानी कि इसका फॉर्मूला याद है। सबसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a माइनस यानी कि a प्लस बी देख लो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है बाबू। फॉर्मूला यही होता है, यहाँ पे हमें इसे ऐसा ही करके बनाना होगा इसे, ठीक है ना बाबू। देखिए हम देख लिखते हैं इसे, क्या करते हैं इसे लिखते हैं। इसे करेंगे तो a² चले नहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। फिर करेंगे प्लस तो क्या 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ओके बाबू, यही हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। इसे हमने क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं बढ़िया से। इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2x स्क्वायर में गुना करके क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 2x क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना होगा तो क्या माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा सा हम इसे कैलकुलेशन करके आसान कर देते हैं, ठीक। यहाँ एक्स क्यूब आई 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस इसको करेंगे तो 3 दूना 6 का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसको अगर हम लोग करें तो दो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12x हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस का 2x। अब हम एक जैसे पदों को एक तरफ लाएंगे और क्या करेंगे दूसरे को दूसरी तरफ, तो एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ भी क्योंकि तो इसे भी करेंगे 2x क्यूब, ओके, प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 6x², ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो प्लस का 12x, यहाँ क्या है माइनस तो बराबर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। यहाँ क्या है 8 है, प्लस का 8, ओके, इक्वल टू 0, ठीक। सब पद आगे उधर से बराबर हम क्या करते हैं 0 करते हैं, ठीक है। अभी करेंगे, देखो तो यहाँ है माइनस, तो माइनस यानी कि एक्स क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब बचेगा, ओके बाबू। यहाँ प्लस का क्या है 6² है, ठीक है। यहाँ देखा जाए x² तो एक ही, तो यहाँ प्लस इसको 12 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, अब प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस तो यहाँ से माइनस खत्म में कहाँ जाता है, यानी कहने का मतलब इस माइनस में क्या हो जाता है सब में, इस माइनस से क्या हो जाता है, देखिए बाबू तो होगा क्या, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 6² माइनस 14x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो ये क्या कि इस क्वेश्चन से करें, क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, कहने का मतलब एक्स माइनस होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ओके। देखो तो ये ठीक वही फॉर्मूला है इसके पहले जो मैं बताया था, कहने का मतलब यहाँ की प्लस में था तो एक किसमें होता है माइनस में होता है, तो माइनस में अगर मैं इधर लिख दे रहा हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है बाबू। तो देखिए ये होता है क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a का बी स्क्वायर, ठीक है बाबू। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, ठीक है। देखिए तो इसको हम इस पर बनाएंगे, देखिए बाबू तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन, ठीक है, ठीक बाबू। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, काम हमें करना है इधर, देखो तो ए क्यूब
माइनस बी क्यू, ठीक है, माइनस 3 ए का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, फिर यहाँ प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है, देखिए यहाँ करेंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ओके, इसका करेंगे तो 2 का पावर 2 तो कितना 4 हो जाएगा, 4 3 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक जैसे पदों को एक जगह करेंगे, देखिए तो इसको अगर हम लोग गुना करें देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स से गुना होगा तो 6x स्क्वायर प्लस एक इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 पे 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्या कि हम एक जैसे पदों को क्या करेंगे एक जगह लाएंगे, ठीक है, देख लो तो यहाँ एक्स क्यूब है, ओके, और यहाँ सबसे पहले देखिए तो यहाँ एक्स क्यूब यहाँ एक्स क्यूब यहाँ प्लस में यहाँ प्लस में, यानी कि बराबर को बताएगा तो माइनस हो तो माइनस प्लस माइनस हो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हम पहले कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ करेंगे क्या कि माइनस का 4x स्क्वायर आई बराबर को बताएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ओके। चलिए अब यहाँ देखा है तो माइनस का x आई बराबर को बताएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 12x, ठीक है, यहाँ प्लस का 1 है, इधर माइनस का 8 है, तो बराबर को बताएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस में बदल जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि उधर से हम सारे पद को इधर ला के उधर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा 4 6 में से 4 जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है, आई 8 है 9 हो जाएगा। इसको देखा जाए तो लिखा जा सकता है कि यह ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, ठीक है। अतः अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है बाबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये हमारा 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू। इसमें कह रहा है, इसको भी देखिए कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 520 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए और लंबाई और चौड़ाई नहीं बल्कि देखिए इसमें मेन इसका मुद्दा है कि इसको हमें बना के यानी कि हमें यानी कहने का मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, ओके, यानी कि bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में, यानी कि इस रूप में हमें क्या करना है ला देना है, ठीक है, इस रूप में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस रूप में हम ला पाते हैं कि नहीं। देखिए तो यहाँ सबसे पहले देखा जाए तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 5 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई से 2 गुनी अधिक है, ठीक है। तो अगर हम माने तो यहाँ लिखा जा सकता है माना कि, यहाँ हल लिखा जा सकता है, हल के बाद लिखा जा सकता है माना कि, ठीक है, क्षेत्र के लिखा जा सकता है भूखंड के चौड़ाई बराबर x मीटर, ओके, और उसके बाद लिखा जाता है भूखंड की लंबाई, तो लंबाई देखिए चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से क्या है यानी कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, यानी कि चौड़ाई हमारा 1 से तो इसका दोगुना क्या हो गया 2x हो गया और प्लस 1 क्या है अधिक है, ठीक है। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई मिला हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चाहे आयत का बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल है, ओके बाबू। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगी लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और हम इसे लिख सकते हैं प्रश्न से। अब इसे क्या कर सकते हैं बाबू, अब इसे तो देखिए प्रश्न से हमारा हो जाएगा क्या कि प्रश्न से हम लिख देंगे इसे, देखिए x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 520 मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्र 520 मीटर स्क्वायर है, मगर हम इसे नंबर में ही रहने देते हैं, ओके। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का x आई बराबर के बाद इसे 520 से तो 520 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसे देखा जाए तो 2x स्क्वायर प्लस का x आई भाग घींचा जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 520 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे देखा जाए तो आप इसे देख सकते हैं
ये लिख सकते हैं कि यह ए एक्स, यह लिख सकते हैं कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। अतः अतः यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है बाबू? संतुष्ट करता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो ये हमारा 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, आसान है। देखिए लिखते हैं सबसे पहले हल। ओके, हल में लिखते हैं माना कि, ओके सॉरी, माना कि, ठीक है, इसे लिख सकते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स। ओके, तो फिर लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है बाबू? क्रमागत। यानी क्रमागत का मतलब होता है, देखिए लिखा है क्रमागत, यानी कि एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस, यानी कहने का मतलब एक क्रम में क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, यानी क्रमागत। तो क्या हो जाएगा? दूसरा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा होता तो क्या हो जाता है? एक्स प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। तो इसको हम लोग क्या, यानी कि कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, कहने का मतलब लिखा जा सकता है। अतः गुणनफल बराबर, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1, दोनों को हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं प्रश्न से, अब क्या लिख सकते हैं बाबू? प्रश्न से तो लिख सकते हैं कि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू कितना है? 306। इसका गुणनफल कितना है? 306। इसे गुणा करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, बराबर का 306। ठीक है, अब अगर इसे हम इधर इधर लाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ऐसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 306 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यह ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है, इसलिए क्या बाबू लिख सकते हैं? इसलिए यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ओके बाबू, संतुष्ट करता है। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत हेवी क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंकिंग लगाएंगे बन जाएगा। ओके, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं लोग? सबसे पहले लिखेंगे माना कि रोहन की आयु बराबर, रोहन की आयु बराबर एक्स वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू? एक्स वर्ष। ओके, अब रोहन की माँ की आयु क्या, तो यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर, ठीक है, तो रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी, यानी कि एक्स प्लस 26 वर्ष। ओके, देखिए अब बात यहाँ है कि अब बात हो रहा है कि गुणनफल देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रोहन का उम्र हम एक्स मान लिए, अब से 26 वर्ष बड़ी माने कि रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है बाबू, 3 वर्ष पश्चात पर हम लोग काम करते हैं, यानी कि 3 वर्ष बाद तो रोहन की उम्र, तो 3 वर्ष बाद क्या रोहन की आयु बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें भी क्या एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर, तो इनका उम्र कितना था बाबू? एक्स प्लस 26 वर्ष था, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस इसमें 3 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात हो रहा है इसका गुणनफल। सबसे पहले इसका यानी कि गुणनफल, यानी कि रोहन की माँ और इसका उम्र का अतः, यानी लिखा जा सकता है इसलिए
गुणनफल गुणनफल बराबर यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। ठीक है, इसको गुणनफल अभी यहाँ लिखेंगे, इसका गुणनफल होगा। ठीक है, अभी यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से। ओके, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 3 इजक्वल टू एक्स प्लस 29 इजक्वल टू, इसके गुना कितना हो जाता है, 360 का 360 हो जाता है। ठीक है ना, इसका गुणनफल। अब हम जानते हैं कि इसका गुना किसके साथ होता है, इसका होता है, इसके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर इसका गुना इसके साथ होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29x हो जाएगा। फिर इसका गुना क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। फिर इसका गुना इसके साथ तो क्या हो जाएगा, कितना होता है, तो 9 3 27 का 7 और 3 दूना 6 और 6 2 8। ठीक है, 87 हो गया बराबर 360। ठीक है बाबू, अब यहाँ एक काम करेंगे हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए दिखाई दे रहा है ना मोबाइल में, तो ठीक है चलो एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि नीचे आ गया है। ठीक है ना, एक्स, अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। ठीक है, अभी प्लस का 87 है, इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 360। ठीक है, माइनस का 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 32x, इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो 360 में से अगर हम लोग 87 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए सबसे पहले 360 में से यहाँ कर लेते हैं, 360 में से 87 को, तो 10 में से यहाँ 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 273 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है हम यहाँ लिख देते हैं कि दिखाई दे, लिख सकते हैं यहाँ कि अतः अतः यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 के रूप का है। इसलिए इसलिए यह समीकरण द्विघात द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है बाबू, संतुष्ट करता है। आप लोग मेरा आवाज सुन के अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स। ओके बाबू, उसके बाद कुल दूरी, कुल दूरी दिया है कितना, 480 किलोमीटर। ठीक है ना, अब इसको, अब एक बात होता है कि दूरी तो ये हो गया, अब इस दोनों दूरी को तय तय करने में लगा समय, यानी क्या, वो लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर चले तो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं, तो हमें चाल ज्ञात करना है। ठीक है ना बाबू, चाल यानी कि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे दूरी, इसलिए दूरी तय करने में लगा समय। देखिए तो होता है क्या, कि होता क्या है कि दूरी बटा चाल, समय का क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो क्या हो जाएगा, दूरी हमारा कितना है 480 और चाल कितना एक्स है, यानी कि एक समय निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब हम एक बात करते हैं कि यदि वो 8 किलोमीटर कम, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसकी यानी कि समय निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यदि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो लगा समय बराबर, तो समय का तो यही होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा 480, दूरी हमारा 480 हो जाएगा। वो देखिए इसकी चाल क्या हो रहा है
8 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो x है यानी कि जो इसका चाल है वो क्या हो रहा है 8 किलोमीटर कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 यानी कि क्या हो जा रहा है चाल क्या हो रहा है इतना कम हो जा रहा है। ठीक है देखो, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए हम फिर से इसे समझा दें। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल को हम क्या माने, एक्स माने, कुल दूरी यानी कि दूरी तय की कितना की है 480 किलोमीटर। दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो समय निकाला जाता है, समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी में चाल से भाग दे दिया जाता है, तो हमारा समय क्या हो जाता है निकल जाता है। ठीक है, तो यही बात हुआ कि दूरी में हम लोग क्या किए चाल से भाग देते हैं। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो लगा समय बराबर यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो रही है कम हो रही है। देखिए तो हमारा दूरी तो वही रहेगा, चाल में क्या हो रहा है 8 मीटर की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब घट गया। ठीक है, कमी हमारा घट गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, अब लिखेंगे इसे, अब हम काम करेंगे इसे लिखेंगे प्रश्न से। क्या करेंगे बाबू, इसे लिखेंगे आप इतना हो गया, तो अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से करेंगे क्या कि हम लोग यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी से यानी कि जो ये समय लगा है यानी कि इस समय में से इसको क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे। यानी कहने का मतलब 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा चाल निकल के आ जाएगा। तो हम प्रश्न से हमारा कितना दिया है 3 घंटे अधिक समय देती है। ठीक है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 घंटे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या कर लेंगे एलसीएम, तो इसका अगर एलसीएम लें तो एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, और इसको किया जाए तो एक्स माइनस 8 तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 8 से तो एक्स माइनस 8 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 480 एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 480। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ तो एक्स से एक्स खत्म, तो इसका गुना तो इसके साथ हो जाएगा ना, माइनस का चाहिए तो माइनस का लिख देंगे एक्स माइनस 8। ठीक है, इंटू 480। ठीक है ना, यहाँ ठीक, अब यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ओके। देखो बाबू बोर्ड थोड़ा सा कम पड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ को मिटा के हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड भर गया था तो फिर से क्या किया हमने यहाँ इस क्वेश्चन को लिखे। ठीक है बाबू, इसको हम लोग लिख देते हैं इसे 480 एक्स माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 480 एक्स, इसमें क्या हो जाएगा इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ करें तो 0 8 अट्ठाईस 64 का 4 8 चौका 32 32 6 38, तो कितना हो गया है बाबू ये हो गया हमारा 3840। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक भागा में था तो भागा में था तो हम इसे किसमें भेज सकते हैं गुना भेज सकते हैं, तो 3 में एक्स के साथ यानी कर सकते हैं 3x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है बाबू, देखो तो इसे हम करेंगे तो देखिए ये प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3840 बचे। ठीक है, अब इसका होगा तो 3 में एक्स है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका होगा तो क्या होगा 8 का 24x हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए तो अभी करेंगे क्या इसे हम देखिए इसको हम लोग इधर लाते रहे। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इक्वल टू 0। अब इसको देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि यह अतः यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। ठीक है ना, इसलिए लिख सकते हैं इसलिए यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है ना बाबू, से लिख सकते हैं हमारा बन गया। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।